हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोगों को कराएंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही खास साबित होंगे। जो भी पेपर आपका पेट लगा हुआ है, लेखपाल लगा हुआ है, जो आगे जितने पेपर है, फर्स्ट गार्ड लगा हुआ है, उसके लिए ये आपकी क्लास बहुत ही खास साबित होगी। हम लोग आज से करंट अफेयर्स को जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना बड़ा टॉपिक है, सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ी जा सकती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस अब की जो क्वेश्चन है उनको ऐड करके कुछ पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स क्लास पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। उमिया माता मंदिर, उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। यह मंदिर कहाँ पे है? आता है कि ये मंदिर कहाँ पे है, बताइए। औरैया उत्तर प्रदेश, दौसा राजस्थान, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जूनागढ़ उत्तर, ये क्या है आपका है जूनागढ़ गुजरात। ये कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। देखो हम लोग बात करते हैं, स्लाइड अलग लेते हैं स्लाइड को। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब देखो क्या है, देखो इसे आप लोग समझ लेना। ये देखिए, हम लोग बात करते हैं कि जो उमिया माता गुजरात का जो कदवा पट्टीदार समुदाय के कुल देवी हैं, वहाँ जो उमिया माता हैं वो पाटीदार समुदाय की कुल देवी हैं। इस मंदिर की जो है जो स्थापना हुई थी 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पूछ लगता है कि उमिया मंदिर कहाँ पे है, वो गुजरात में ही इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी ने की थी। 2008 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो अब आता है कुछ फेमस टेम्पल है हमारे, उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि बद्रीनाथ, पहला है बद्रीनाथ मंदिर, ये कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। केदारनाथ कहाँ है? ये है केदारनाथ उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ, ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएसआई में। काशीनाथ विश्व मंदिर टेम्पल कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। अमरनाथ टेम्पल कहाँ पर है? पालम जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये तो सबको पता है। अब आता है अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पर है? यही न्यू दिल्ली में है। अक्षरधाम टेम्पल में ही क्या है? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अक्षरधाम में ही गोडसे ने मारी थी, कुछ ऐसा था। जैसे हम लोग बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे? कोणार्क उड़ीसा में है। ये है बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? सूरत गुजरात में है। ठीक है, हम लोग जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में है कामाख्या मंदिर। फिर बात करते हैं सैनी सिंगानपुर टेम्पल कहाँ पे है? ये है अहमदनगर महाराष्ट्र में है। शिरडी साईं बाबा टेम्पल कहाँ पे है? शिरडी महाराष्ट्र में है। दिलवारा जो मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये तिरुपति बालाजी टेम्पल ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ये आता है विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में है। ये सिद्ध विनायक टेम्पल कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये बात करते हैं मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? ये है मदुरई तमिलनाडु में है। और ये बताते हैं विट्ठल टेम्पल कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में है। और बातें हैं रामेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? रामेश्वर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट बात करते हैं
देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा इनको सबको, ठीक है। सांची, जैसे सांची गुप्ता है, ये है रायसेन मध्य प्रदेश में है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इनको देखिएगा, एक बार इनको नज़र डाल लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग, उसमें पढ़ लीजिएगा। और हम लोग जैसे महाबलेश्वर जो है टेम्पल कहाँ पे है, ये है उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे, द्वारका गुजरात में। इनको जरूर याद कर लीजिए क्योंकि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं, जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं इनके लिए आपको बेहद ही खास साबित होंगे और इनसे कुछ जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना, ये एक टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है। बताइए, बेल, एनटीपीसी, इसरो, डीआरडीओ, किसने किया है, डीआरडीओ ने इसका किया है परीक्षण। देखो, अब आता राजस्थान पोखरण में, राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में रेंज का परीक्षण किया गया है। हेलिना के बारे में आप लोग बढ़ते हैं हम लोग। हेलिना दुनिया का सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है, 7 किलोमीटर, ये है इसकी मारक क्षमता है। इसे रक्षा अनुसंधान के विकास एवं प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, इसको याद रखना। अब आता है नीति आयोग के नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 राउंड 1 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, ये गुजरात, केरल, पंजाब, इनमें से। तो ये कौन टॉप पर रहा है, गुजरात। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात टॉप पर रहा है, इसको याद करिएगा आप लोग। नीति स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात शीर्ष पर था, दूसरे नंबर केरल रहा है, तीसरे नंबर पंजाब रहा है। छोटे राज्यों में जो स्थान रहा है वो गोवा का पहला है, त्रिपुरा का दूसरा, मणिपुर का शीर्ष स्थान केंद्र प्रशासित है चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो ये हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ब्रजेश सिंह, मोनिका बत्रा, संगीता रागी, नील फुकन। तो उसको किससे किया गया था, 56वें। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दे नीलमणि फुकन को, नीलमणि फुकन। इसके बाद बात करते हैं, ये कौन है, नीलमणि फुकन को। ये आपकी फ़ोटो दिए गए हैं इनकी, नीलमणि फुकन की आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुकन को प्रस्तुत किया है। नीलमणि फुकन ममोनी रोई, सोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 1 साल और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो याद रखना, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी जो राशि है वो कितनी है, 11 लाख है, और एक प्रशस्ति पत्र और 1 साल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। अब आप बात करते हैं, किसे 57वें, देखो किसे, अब आता 56वां नीलमणि फुकन को दिया गया। अब आता है जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया है, किसको दिया गया है, दामोदर जोशी को। दामोदर मौजी हैं, जोशी नहीं, दामोदर मौजी को दिया गया है। उपन्यास दामोदर मौजी को भारतीय साहित्य उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, इसको भी याद कर लेना आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या है। देखो, आयोजित हुआ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, इसकी स्थापना 1961 को हुई, इसको याद करना। इसकी स्थापना कब 1961 हुई थी, पहली बार 1965 में स्थापना हुई, 1961 में पहली बार, 1965 में। अंतिम पुरस्कार 2021 में इसको दिया गया। कुल सम्मानित व्यक्ति कितने हैं, 62 व्यक्तियों अभी तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अब बताएं, किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया है, ये है आपका IIT मद्रास ने। ये देख लीजिए, एक प्रकार का जो इसका पॉलीसेंट्रिक उसका घुटना तैयार किया है, यानी कि एक प्रकार प्लास्टिक का घुटना, ठीक, मद्रास की IIT ने बनाया है। जो ये देख लीजिए इस प्रकार का होगा, यानी कि जिस व्यक्ति के घुटने खराब हो जाते हैं उनको घुटने का प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। कदम पॉलीटेक्निक घुटना जो घुटने के कृत्रिम अंग है, इसको कृत्रिम अंग सोसाइटी एवं बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी
मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। यह मेड इंडिया के उत्पाद है। घुटने के ऊपर विकलांग अब कदम की बदौलत प्राकृतिक चाल से चल सकते हैं। ये देख लीजिए। नेक्स्ट है, बात करते हैं आईआईटी मद्रास के टीटी के सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट आरडीसी टीम द्वारा इसको बनाया गया है। देख लो, हम लोग बात करते हैं कौन सी कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है। तो ये है तमिलनाडु प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तमिलनाडु प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बनाया गया है। टीपीएल सुपर लैब ब्रांड देश का सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला ब्रांडों में से एक है। अब लोग बात करते हैं कौन सा देश जंगली जानवरों की कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखो, जंगली जानवरों को कानून देने का अधिकार बन गया है। ये है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिका में ये पड़ता है, इक्वाडोर। ठीक है, तो देख रहे हो कि ये कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है ये इक्वाडोर। आगे बात करते हैं इसमें हम लोग, ये देख लीजिए, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, देश का सर्वोच्च अदालत उस मामले में फैसला सुनाया जो स्टिल्टा नामक एक ऊनी बंदर पर केंद्रित था, जिसे उसे घर से चिड़ियाघर से लाया गया जहां उसकी 1 महीने के अंदर मौत हो गई था। इसी को लेकर के क्या है, इसको मान्यता वहां पर दी गई। इक्वाडोर बात करते हैं तो राजधानी है इक्वाडोर की क्रिप्टो मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति हैं गिल्मो लासो। इक्वाडोर के आसपास जो हम बात करते हैं, इक्वाडोर के आसपास जो शहर हैं वो है पनामा शहर है। कोलंबिया बोगोटा इसकी राजधानी है। पेरू लीमा है, याद करना इसको दोस्त, पेरू लीमा है। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया है। गुआना जॉर्ज टाउन है। वेनेजुला है और काराकस। ठीक, नेक्स्ट है, बात करते हैं हम लोग विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है बताइए। अब लोग रुक जाइए, देखते हैं। देखिए, देखो, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 27 मार्च को। हम इस PDF में आंसर भी मर्ज कर दिए हैं कि आप लोग दिक्कत ना हो। ठीक है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए, देखो, एक दिन क्या करेंगे, एक दिन जितने भी डे हैं उनको भी पढ़ा देंगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो याद करना, विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। रंगमंच देख आता है अर्थ हावर 2022 कब मनाया गया, वो मनाया गया 26 मार्च को। देखो, अब आता है कि इसी पर 26 मार्च को अर्थ हावर मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया में अर्थ पावर मनाया जाता है। ठीक है, 26 मार्च महीने के आखिरी शनिवार को अर्थ पावर 2022 मनाने के लिए तय किया गया, ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष और बेहतर ग्रह के प्रतिबद्धता और समर्थन दिखाया जाए। 2020 थीम सेव आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए आकार दे। तो क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट एक्सचेंज पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, पर्यावरण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है। आप लोग देखा होगा कि अब यदि हम लोगों ने पर्यावरण को नहीं बचाया तो एक दिन हम लोगों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आसपास के जहाँ रहते हैं अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध साफ रखें। और पर्यावरण हमारी जान है और हम इस जान को बनाए रखें। इसकी जान है तो हमारी जान है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है कि पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें। तो ये है कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज के दिन का इतिहास। ठीक है, अब वो क्या हुआ, देखो, एक आया था कि यह दिन वर्ल्ड वाइड फंड नेचर WW वर्ल्ड वाइड फंड नेचर द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है, जो व्यक्तियों के सामुदायिक कॉर्पोरेट्स और घरों में 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 बजे तक अपनी लाइटें बंद करने का प्रोत्साहित करता है। इसे 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लाइट ऑफ इन्वेंट्स के रूप में किया गया था, ताकि ऊर्जा की खपत और पर्यावरण के इस प्रभाव दिया जाए। मुख्यालय देखो वर्ल्ड वाइड फंड आता है कि वर्ल्ड वाइड फंड कभी कभी देखो WWF आता है,
एक WWW आता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ये आता है, WWF आता है, वर्ल्ड वाइड फंड आता है। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। मोरगेस स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं CO कार्टर रॉबर्ट्स। याद करना इसको। लोग बात करते हैं पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ये 5 अक्टूबर। तो ऑप्शन इसका होगा डी, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। अब देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय प्रत्येक 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का नामित किया गया है। इसे वर्ष 2022 से ही मनाना शुरू किया गया है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। देखो, वर्ल्ड व्हेल एंड डॉल्फिन डे वो 23 जुलाई को, याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड व्हेल, ये डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। व्हेल जो मछली है उसकी, डॉल्फिन और व्हेल अलग अलग मछलियां होती हैं, तो वो 23 जुलाई को वर्ल्ड व्हेल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, 23 जुलाई को, और ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2009 से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीवित घोषित किया गया था। 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 में जो डॉल्फिन को है, ये है राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया था। किसके द्वारा? वो प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह द्वारा। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम था, ये है प्लेस्टिका गैंगेटिका। याद रखना इसका जो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको भी याद कर लेना। भारतीय वायुसेना किस राज्य की पुलिस एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो ये है कौन? कर्नाटक पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस। तो ये है भारतीय सेना की राज्य पुलिस एक अभ्यास सुरक्षा कवच है, वो महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू किया है। आप देखो, ये है कि मतलब एक संयुक्त अभ्यास है अपनी सुरक्षा कवच के लिए, ठीक। क्या है? ये अभ्यास शुरू किया गया है, ये महाराष्ट्र पुलिस द्वारा। देख लीजिए, ये है आयोजन कहाँ हुआ इसका? पुणे में किया गया है। ये भारतीय सेना की अग्निबाज डिवीजन ने पुणे में सुल्ला नगर के महाराष्ट्र पुलिस की इसका आयोजन किया गया है। ये अभ्यास होता है कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र पुलिस द्वारा ने किया गया है। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान किस नाम से एक सुरक्षा अभ्यास आयोजन किया गया है? ये है प्रस्थान। किसके नाम से शुरू किया गया है? प्रस्थान के नाम से शुरू किया गया है। डिटेल की बात कर लेते हैं इसकी हम लोग। देखो, ये प्रस्थान है, इसे मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र के आयोजित किया गया है। नौसेना के बारे में बात करें हम लोग, प्रमुख हैं नौसेना के एडमिरल R हरि कुमार हैं। स्थापना जो नौसेना की हुई है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को ऑपरेशन डिटेथ की याद में मनाया जाता है। तो याद करना इसको। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये हैं इनमें से द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसमें क्या है? इनमें से किसी की पुस्तक नहीं है, याद रखना। यह नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा, तेनजिंग गेस्टो के और बार्क बिशम डेडमंड के द्वारा सह लेखक द्वारा रचित पुस्तक संकलन है। नेक्स्ट है, किस देश ने सेंट्रल बैंक गवर्नर मारियो मेर्सल ने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये है चिली। कौन है? चिली। चिली ने क्या है? सेंट्रल बैंक गवर्नर मारियो मार्शल गवर्नर ऑफ द इसको दिया गया है। हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली गवर्नर है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल चिली है। चिली देश के बारे में बात कर लेते हैं। चिली जो है राष्ट्रपति हैं गैब्रिएल बोरिक, राजधानी है सैंटियागो, राजधानी की जरूर याद रखना, और मुद्रा है चिली पेसो। हम लोग बात करते हैं किसने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? ये है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है? किसने विंग्स इंडिया 2020 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार जीता है? ये है
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब कौन है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधक एमडी सुहास आईएस ने कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की कोच्चि हवाई अड्डे पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महामारी के समय मिशन सेफ गार्डिंग नामक एक सावधानीपूर्वक परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विजेता अन्य पुरस्कार विजेता भी हैं। देखो क्या है कि बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, बेंगलुरु में है। समान श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में हैं, वो है एविएशन इनोवेशन पुरस्कार जीता है, उन्होंने इनोवेशन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 द्वारा एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार जीता है, इसको याद कर लेना। अब तब भारतीय विमान प्राधिकरण के AII, ठीक है, AII के बारे में बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में, स्थापना 1 अप्रैल 1995, अध्यक्ष है संजीव कुमार। किसे भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड के ऑफ डेटा एनालिटिक्स शामिल किया गया है, ये हैं रजनीश कुमार। ये बात करते हैं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट लगभग 180 वर्षों से व्यापार निर्णय लेने वाले डेटा विश्लेषण और रेटिंग में एक विश्वसनीय ब्रांड रहा है। अक्टूबर 2020 में रजनीश कुमार ने SBI के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था। SBI के बारे में बात करते हैं, ठीक है, SBI के बारे में। दिनेश अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा है, प्रेजेंट टाइम दिनेश खारा SBI के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय SBI का मुंबई में है और स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। याद रखना SBI की स्थापना कब की गई, 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल को रक्षा मंत्रालय सलाहकार कर नियुक्त किया गया है। अब देखो कौन है रक्षा सलाहकार हैं, वो हैं विनीत जी खंडारे। कौन है आपके, विनीत जी खंडारे। हम लोग बात टाइम भी देखते रहते हैं क्योंकि टाइम भी हमारी क्लास जो होती है वो इतनी ज़्यादा हम लंबी नहीं लेते हैं, 30 से 40 मिनट की तो क्लास रहती है, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम इतने ही क्लास में पढ़ा देते हैं। देख लीजिए इसके बारे में, जो किस भारतीय सेना के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कि भारतीय सेना के बारे में करते हैं। जो स्थापित 1 अप्रैल 1895, सेना का प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, किस राज्य के किंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ये है मेघालय। किस ब्रिज को, ठीक है, यूनेस्को की अभी सूची में शामिल किया गया है, ये है मेघालय में एक ब्रिज है जिसका नाम है जिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज, इसको शामिल किया गया है। ये देख लीजिए इसकी ये फ़ोटो है। वो इसके साथ ही महाराष्ट्र के कोंकण, देखो महाराष्ट्र में कोंकण है, ठीक, कोंकण जो है आपकी सुरंग है कोंकण के। जिंगोलिप्स आंध्र प्रदेश की लिपाक्षी और श्री वीरभद्र मंदिर और मोनालिथिक बुल नदी 2022 में यूनेस्को की विश्व में अस्थायी जगह बनाई है। भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो यूनेस्को के बारे में बात करते हैं, कितने यूनेस्को श्रेणी में शामिल हैं। अब देखो क्या करते हैं कि अब इसमें बात करते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होता है। देखो यूनेस्को का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म, देखो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1945 विश्व विरासत सम्मेलन में वर्णित सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने 14 नवंबर 1970 को सम्मेलन में स्वीकार कर लिया है इसको। यूनेस्को में भारत कब आया, 14 नवंबर 1970 को इसको सम्मेलन को स्वीकार कर लिया। इस सूची में शामिल किए जाने वाले पहले स्थल अजंता गुफाएं, भारत की सबसे पहले जो विश्व विरासत में शामिल थी, यूनेस्को की विश्व में शामिल थी, वो अजंता गुफाएं थी, एलोरा गुफाएं थी, आगरा का किला और ताजमहल, ये सबको शामिल किया गया था। शामिल की जाने वाली नवीनतम साइट 2021, इनको जरूर याद करना कि
2021 में भी अभी हाल ही में स्किल धौलावीरा और गुजरात को शामिल किया गया है। वर्तमान में 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं, ठीक है। इनमें से 32 सांस्कृतिक है और 7 हैं प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। इसको याद करना ज़रूर। भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी साइटें हैं। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है, इसको याद कर लेना दोस्त। नेम साइट, ये लोकेशन, ठीक। अजंता कोष, हमने बताया कि सबसे पहले अजंता को शामिल किया गया, क्योंकि 1977 में तो भारत यूनेस्को की सूची में आया ही, और उसके बाद जैसे 1983 आया तो सबसे पहले अजंता की गुफाओं को इसमें शामिल किया गया था। और जो अजंता गुफाएं हैं ये 1983 में इनको शामिल किया गया था। ये महाराष्ट्र में कभी कभी यहाँ से डाक कोष पूछ लेता है कि इनको कब शामिल किया गया है। एलोरा को, उनको एलोरा मैंने बताया था, एलोरा है, एलोरा की गुफाएं भी इनको 1983 में, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक। हमने बताया आगरा फोर्ट को 1983 में, ये भी आगरा में है, और ताजमहल भी 1983 में, ये भी आगरा में है। तो देखो हमने बताया कि एलोरा, अजंता, आगरा फोर्ट और ताजमहल 1983 इनको में शामिल किया गया है, ठीक है। अब आता है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, हमने बताया था सन टेम्पल उड़ीसा में है, 1984 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। ये है महाबलीपुरम, ठीक है। इसको 1984 में तमिलनाडु में है, ये है, ठीक है। अब बता दो कुछ, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में, ये है असम, कहाँ पे है, असम में है स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क 1985 में है, राजस्थान में है। मानस, देखो आया मानस, जो है मानस सेंचुरी, वाइल्ड सेंचुरी है, ये 1985 में असम में है, मानस, ठीक है। अब आता है देखो जो गोवा का चर्च एंड कन्वेंट्स गोवा है, 1986 में इसको भी समझ के गोवा में है। ये माउंटेन्स ऑफ खजुराहो, ठीक है, मोनूमेंट्स ऑफ खजुराहो 1900 मध्य प्रदेश में है। इस खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको भी मध्य प्रदेश में 1986 में शामिल किया गया था। और हम लोग बात करते हैं फतेहपुर सिकरी जो है उस, ठीक, फतेहपुर सिकरी 1986 में, ये है आगरा, ठीक है। ये है एलिफेंटा गुफाएं, ये है 1987 में इनको शामिल किया गया था, ये है महाराष्ट्र, ठीक है। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल 1987 में भी विश्व में शामिल किया गया था, तमिलनाडु में है। ये है पाटक्कल मॉन्यूमेंट्स हैं, 1987 में कर्नाटक में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, 1987 में इनको शामिल किया गया था, ये है वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 में इसको शामिल किया गया, ये है उत्तराखंड, ठीक है। बात करते हैं मोनूमेंट्स ऑफ बुद्धा 1989 में, ये क्या है, सांची मध्य प्रदेश में है, ठीक। ये आता है हुमायूं टॉम्स, ठीक, टॉम्स है 1993 दिल्ली। कुतुब मीनार इट्स मोमेंट, ये है आपके 1993 में दिल्ली में कुतुब मीनार है, इसको भी शामिल किया गया था। माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कलकत्ता, शिमला, नीलगिरी, इनको भी 1999 शामिल किया, दार्जिलिंग में स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। महाबोधि टेम्पल 2002 में बिहार में, ठीक है, उसको भी शामिल किया गया, ठीक। महाबोधि भीमबेटका रॉक्स जो 2003 में इनको शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में है। अब आता है छत्रपति शिवाजी टेम्पल, ठीक है, ये है 2004 में, महाराष्ट्र। अब ये है चंपानार पद अर्चोलिगंज पार्क 2004 में, इसको गुजरात में, इसको पढ़ लेना। रेड फोर्ट 2007 में दिल्ली में है। जंतर मंतर 2010 में इसको शामिल किया, दिल्ली में है, ठीक। तो उसको दोस्त याद, इसको हम लोग दिखाते हैं, ये क्योंकि 40 हैं, हम लोग 40 पढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक, क्योंकि एक एक पढ़ाना, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के भत्ते, डीए और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत डीआर में कितने % की बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है, ये है 3%, कितनी, 3% बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है। अब महंगाई का भत्ता 34
34% हो जाएगा, जो पहले 31% था, याद रखना। मगर कितना हो जाएगा? 34%। पहले कितना? 31% था। मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए घोषित 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी है। डी होता है डीएनएस अलाउंस और डीआर होता है डीएनएस रिलीफ। देखो हुरन ग्लोबल यू 40 स्वनिर्मित अरबपति हुरन ग्लोबल। अभी देखो सूची में भारत की किस स्थान पे? तो कोई एक आता है कि जो एक पूरे विश्व में एक अरबपतियों की लिस्ट निकाली जाती है, कौन कितना अमीर है इसकी लिस्ट निकाली जाती है। तो इस पे अब आता है कि भारत की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो भारत अपना 4थे स्थान पे है। ठीक, अब आता है कि दुनिया में सबसे कहाँ पर कितने लोग अमीर हैं, नंबर ऑफ। ठीक है, देखो अब आता है कि भारत 4थे है। अब ये तो बात करते हैं। देखो अरबपतियों के भारत 6 अरबपतियों के साथ 4थे स्थान पर है। 6 अरबपति हैं भारत में। देखो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरन ग्लोबल 40 अंडर सेल्फ मेड बिलियंस 2022 जारी किया, जो 40 साल उसके कम उम्र की दुनिया में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में स्वनिर्मित अरबपतियों का रैंक करता है। हुरन 2022 दुनिया के 40 वर्ष और कम आयु के साथ स्वनिर्मित अरबपतियों में सभी जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 अधिक हैं। ठीक है, 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे आगे है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, 37 लोग हैं। चीन में 25 अरबपति हैं, दूसरे नंबर पे है। यूनाइटेड किंगडम में 8 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पे है। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं और कुल संपत्ति है उनकी 76 बिलियन है। हुरन ग्लोबल U40 सूची में 20 का जन्म और पालन पोषण उन देशों में हुआ है जहां वे रहते हैं। ऐसे जितने लोग हैं, ठीक है, 40 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जिनका जो पालन पोषण वहीं हुआ जहां वो पैदा हुए थे या जन्मे थे। उन अरबवासी अरबपतियों ने अपने आज रहने के लिए यूएस में 8, यूके में 7, यूए में 2 चुना और मूल रूप ये रूस से आए। इसके बाद चीन, भारत और आयरलैंड इस स्थान पर रहा है, तो उसको याद कर लेना। ठीक है, लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विप्लवी भारत गैलरी का उदाहरण किया? ये है कोलकाता। तो नरेंद्र मोदी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जरूर याद रखना। देखो अगला विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, इसका उद्घाटन किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था। बात करते हैं कोलकाता के प्रमुख स्थल हैं, कौन है? बेलूर मठ कोलकाता में, हावड़ा ब्रिज, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय संग्रहालय और ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने एक रिटेल टेक कर्मोशियम लॉन्च किया गया? ये है भारतीय प्रबंधन अहमदाबाद। इसको याद करना दोस्त। अहमदाबाद के सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने इसे लॉन्च किया है। भारत ने कई खुदरा और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए इरादे से इसे लॉन्च किया गया था। फ्लिपकार्ट पहले वर्ष के लिए एक मुख्य भागीदार के रूप में कंसोर्टियम शामिल हुआ। कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। बॉर्डर है कर्नाटक की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। ये है महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इसको जरूर याद करना। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कौन से हैं? वहाँ पे अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है और ये नागरहोल और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव भारत बाग विधाता का उद्घाटन किया था? ये किया था आपके स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन ए सही है इसका, स्मृति ईरानी ने। डिटेल की बात करते हैं इसकी। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं। ये कौन है? स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं। लाल किला का उत्सव आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया।
आदि बाजार का नाम एक प्रदर्शनी कहाँ पर लगा गई है? गुजरात। आदि बाजार नाम एक प्रदर्शनी कहाँ पर लगी है? वो गुजरात में लगी है, इसको याद करना। इसे गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मनाया गया है। इसका उद्घाटन गुजरात की सरकार ने आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती निमिषाबेन सुधर ने अगस्त में किया था। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना इसको, वसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री कच्छ का खड़ राष्ट्रीय उद्यान, खिजड़िया पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, जम्बू खोड़ा वन्यजीव अभयारण्य और थोल। इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है आपका सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया है। देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की सितंबर 2022 तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुफ्त राशन जो नहीं था इसको 6 महीने बताइए खाते रहो, तो योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। सितंबर तक ये योजना है, इसके बारे में जरूर याद कर लेना। किस राज्य ने विनय समरस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? ये है किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने विजय समरस का पहल की घोषणा की है। इसे राज्य की ग्राम पंचायतों की जाति पूर्वग्रह के लिए खिलाफ वन जागरूकता अभियान के रूप में किया गया है। इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। इस पहल का नाम 3 साल के लिए दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया, जो सितंबर 2020 में बारिश से शरण लेने के लिए कर्नाटक कोप्पल जिले के मियापुर गांव में एक मंदिर में भटक गया था। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, देखो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने बताया था अभी हम लोग पढ़ लिया, पीछे हम लोग ये सब पढ़े थे। किस राज्य ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू कर दी? बताइए। ये है महाराष्ट्र। बहुत अच्छा है कि जो कैदी लोग हैं उनको वो पर्सनल लोन ले सकते हैं, ठीक, याद रखना उनको। यह योजना कैदियों को, उनके परिवार को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए, उन्हें कानूनी मामलों में संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए मदद के लिए बैंक से उनको 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के लिए अनुमति देती है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक ऋण प्रदान करेगी। याद रखना इसको। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कैदियों को ऋण देने के लिए पहल शुरू की है? वो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हम लोग बात करते हैं राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे बदल गए हैं, अब तो हैं वो कौन हैं? शिंदे नाथ बन गए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। लोकसभा सीटें 48 हैं। बॉर्डर लगता है 6 राज्यों से। अब लोग देखेगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। एक केंद्र प्रशासित प्रदेश से लगता है दादरा नगर हवेली से अपनी सीमा साझा करता है। हवाई अड्डे कौन कौन है यहाँ पे? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नागपुर में। इसको जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट है और स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है हमारे क्वेश्चन की। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये है PV सिंधु ने। किसने? स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट एकल खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है बैडमिंटन की बात। अब आते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात करते हैं। इसके हैं राष्ट्रपति हैं पॉल एरिक होवर लेट्सोनो। मुख्यालय है कुलालमपुर मलेशिया। स्थापित 5 जुलाई 1934 को। स्विस क्या बता रहा है कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता PV सिंधु ने। किसने फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सऊदी अरब ग्रैंड जीता है? ये है मैक्स स्टॉपेन। किसने जीता है? मैक्स स्टॉपेन ने इसको जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही हम लोगों ने पढ़ा,
और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और ये 30 क्वेश्चन थे। आपको इसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम में आपको मिलेगी और टेलीग्राम का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और उसकी PDF आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन दोस्त पढ़ते रहे एक को माइंडसेट बन जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, कैसे आएंगे। तो इसलिए दोस्त पढ़ते रहिए। और दोस्त बार बार कहना ना पड़े, दोस्त आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो और शेयर भी करते रहना अच्छा लगे, क्योंकि यार इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हम लोग नहीं हैं। सहयोग करो, किसी दिन उनके भी बराबर हम कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप याद रखना किसी छोटे पर्सन को पकड़ के चलोगे, उसको लेकर चलोगे, शायद वो ऊंचा उड़ जाए। तो इसीलिए दोस्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, आपसे निवेदन है। आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।